Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 1st of class 12th NCERT book exercise 1.2. Question number 8. Let A and B the sets A and B sets show that function A to B, B to A such that f of A equals to BA is bijective function. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, ए और बी हमें जहाँ पे दो सेट गिवन है, हमें शो करना है कि जो फंक्शन होएगा ए क्रॉस बी से लेके बी क्रॉस ए का दैट सच दैट जो एफ ऑफ ए है इसको हमें शो करना है सच दैट ए ऑफ बी इक्वल्स टू बी ऑफ ए वो एक क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये कंडीशंस हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना पड़ता है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले हम जहाँ पे कंडीशन लेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ये फंक्शन गिवन है और एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर मीन्स इसका क्या है, अगर ए बी में मैं इनपुट, ये हमारी इनपुट है, इनपुट में ए और बी वैल्यू डालती हूँ तो जो हमारा इसका रिजल्ट है तो वो क्या आता है, ऑर्डर क्या आता है, मुझे बी ए मिलता है। ठीक है ना, कि हमें जे डालने से, इनपुट डालने से जे हमें बी ए आउटपुट मिलती है। तो पहले 1 1 के लिए देख लेते हैं। 1 1 के लिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि हमें x1 को x2 के इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। तो पहले लेट कर लेते हैं। अब हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं है, एफ ऑफ ए बी की फॉर्म में है। तो हम लेट करेंगे a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहे हैं, फंक्शन हमारा क्या है, a क्रॉस b। तो हमारा जहाँ पे जो a1 b1 और a2 b2 है वो a क्रॉस b को क्या कर रहे हैं, जहाँ पे वो इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा फिर होता है फंक्शन, फंक्शन हमारा क्या है, a1 b1 इक्वल्स टू, अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे a2 और b2 लिख सकते हैं क्योंकि f ऑफ ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a1 f ऑफ a1 b1 a2 एंड b2। अब हमें पता है अगर हम फंक्शन में a1 b1 वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो आएगी ba, मीन्स के डोमेन कोड मेन में आती होती हैं ये वैल्यूज़, तो आ जाएगा b1 एंड a1। देन a2 b2 डालने से क्या आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, b2 एंड a2। ब्रैकेट से बाहर मूव करेंगे तो अगर हम क्या करें, हमें पता है कि ए b1 b2 के इक्वल हो सकता है a1 a2 के, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं a1 इक्वल्स टू a2 एंड b1 इक्वल्स टू b2। तो हमारा जहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। अगर ये वाली कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमारा फंक्शन क्या बन जाता है, फंक्शन इज़ 1 1। अब हमने फंक्शन को 1 1 तो प्रूफ कर दिया है, बाइजेक्टिव के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो ऑन टू की जो कंडीशन होती है वो लिख लेते हैं हम, जहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, बट अभी हमारा एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ ए बी है। अब हमें पता है जो फंक्शन ऑफ ए बी है उसकी आउटपुट क्या आती है, बी ए। तो आउटपुट हमारी जहाँ पे क्या आती है, बी ए आती है। अगर हम देखें तो बी ए के लिए हमारे इनपुट में क्या है, एक प्री इमेज पड़ी है। तो हम जहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो बी है वो बी को बिलोंग कर रहा है और जो ए है वो ए को बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ ए बी। क्योंकि फंक्शन हमारा यही था एफ ए इंटू बी ए बी, तो फंक्शन ए बी, तो मीन्स के हमारा जहाँ पे अगर y की वैल्यू ये आती है तो उसके लिए हमारी x में वैल्यूज़ पड़ी हैं। मीन्स के जहाँ पे जैसे हमारा फंक्शन है ये वाला a और b का, तो जहाँ पे अगर b a वैल्यू है तो इसके लिए हमारी x में जो a में वैल्यूज़ पड़ी हैं a क्रॉस b, तो जहाँ पे a b पड़ा है तो ये बिलोंग कर जाएगा। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं, तो a क्रॉस b किसकी इक्वल हो गया, ए बी के। देन हम लिख सकते हैं रीज़न, बी ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू
ए क्रॉस बी। ए बी हमारा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन इज़ ऑन टू। फंक्शन हमारा ऑन टू भी है, फंक्शन हमारा 1 1 भी है, दोनों हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज़ बाय जेक्टिव। और यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे दो सेट्स गिवन है, शो जहाँ पे हमें गिवन है कि फंक्शन ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए है, सच दैट अगर हम इनपुट में ए बी डालते हैं तो हमारा आउटपुट में बी ए आता है। वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो। तो 1 1 के लिए हमने क्या कर लिया, पहले फंक्शन ले लिया। हम जहाँ पे लेट करते होते हैं x1 x2, पर जहाँ पे हमारा फंक्शन ए बी की फॉर्म में है तो a1 b1 a2 b2 ले लेंगे, और वो बिलोंग कर रहा है इसको। तो फिर हमने जहाँ पे फंक्शन लगाया, हमें पता है जो इसकी आउटपुट है वो बी ए की फॉर्म में आती है, तो b1 a1 b2 a2। फिर हमें पता है कि जो b1 है वो b2 के इक्वल होएगा a1 a2 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। फिर ऑन टू के लिए हमारा फंक्शन होता है, हमें प्रूफ करना होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मीन्स के जो y की इमेज बन रही, प्री इमेज है x में, तो वो हमें बताना पड़ेगा। एफ ऑफ ए भी हमें गिवन था बी ए, तो अगर y हमारा बी ए के इक्वल आ जाता है, मीन्स के जहाँ पे हमारे जो आउटपुट है वो बी ए होएगी, उसके लिए हमारी जहाँ पे कोई ना कोई इनपुट पड़ी है, क्योंकि इसकी इनपुट एफ ऑफ ए बी वो हमारी जहाँ पे डोमेन में पड़ी है, तो जिसको बिलोंग कर जाएगा। तो बी ए देयर एग्जिस्ट ए बी, तो बी ए के लिए हमारा ए बी एग्जिस्ट करता है ए क्रॉस बी में, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। अगर हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। और यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, let function natural to natural number be defined by f of n equals to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to natural number. State whether the function of is bijective, justifies your answer. हमें जहाँ पे क्या है, गिवन है फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल नंबर का बिलोंग कर रहा है और डिफाइंड बाय f of n, कि अगर n ऑड होएगा तो आंसर n plus 1 by 2, अगर n इवन होएगा तो आंसर n by 2। ये हमारा सभी ऑल n के लिए है। हमें स्टेट करना है कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, और हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देख लेते हैं, हमें पता है बाइजेक्टिव के लिए हमें दो कंडीशंस देनी पड़ेंगी, 1 1 की और ऑन टू की। बट उससे पहले हमारे इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक n ऑड के लिए, एक n इवन के लिए। तो हम जहाँ पे केसेस के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट में हम पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं, इसको 1 1 लेट कर लेते हैं। हम जहाँ पे x1 x2 लेके चलते हैं, बट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, n है। तो जहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट n1 एंड n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n1 n2 आर ऑड। पहला हम केस ले रहे हैं ऑड के लिए, तो n1 अगर n2 क्या है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और ये दोनों क्या है, हमारे ऑड हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2। तो ऑड के लिए हमारी जो कंडीशन है वो है n plus 1 by 2, तो फंक्शन हमारा n plus 1 by 2 होएगा। n1 है तो n की जगह पे n1 पुट करेंगे, देन n1 plus 1 by 2 n2 plus 1 by 2। सबसे पहले जो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी उनको कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 उस साइड चला जाएगा। फिर हम इस 1 को अगर उस साइड लेके जाएंगे, एक पॉजिटिव 1 एक नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है इसका वो आ जाएगा n1 इक्वल्स टू n2। तो हमारा अगर n1 n2 के इक्वल आ जाता है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1। फंक्शन इज़ 1 1। इसको हम सिंपल उससे भी चेक कर सकते हैं डायग्राम से। अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, हम जहाँ पे नेचुरल नंबर डालते हैं वैल्यू 1, तो 1 + 1 तो 2 by 2 उसको कट करके 1 आएगा और 1 हमारा ऑड होएगा। अगर हम 2 डालेंगे फिर भी मतलब ऐसे ही हमारे जहाँ पे क्या आते रहेंगे, नेचुरल नंबर्स मतलब ऑड आते रहेंगे। तो ये 1 1 हो गया। फिर हम देखते हैं केस सेकंड के लिए। तो केस सेकंड के लिए हमारे पास क्या होएगा, हम जहाँ पे क्या करेंगे, इवन नंबर लेके चलेंगे। n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारा जो n1 n2 है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और n1 और n2 हम अभी कौन सा केस ले रहे हैं, इवन वाला। n1 और n2 क्या है, इवन है। पहले हमने ऑड वाला केस करा, अब हम इवन वाला केस करेंगे। तो इवन वाले केस के अकॉर्डिंग जहाँ पे फंक्शन ले लेती हैं f n1
इक्वल्स टू f(n2). तो n1 के लिए हमारा इवन के लिए क्या है n/2, तो हम इसको लिख सकते हैं n1/2 और n2/2। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो n1 हमारा किसके इक्वल आ गया n2 के। अगर n1 n2 के इक्वल आता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है 1 1। अभी हमारा फंक्शन 1 1 आ चुका है। पहले हमारा फंक्शन क्या था, ऑड के लिए भी हमारा फंक्शन 1 1 है, इवन के लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों केसेस के लिए देखते हैं कि n1 को ऑड लेते हैं और n2 को इवन लेते हैं। ये हमारा होएगा थर्ड केस। n1 और n2 है वो नेचुरल नंबर्स को तो बिलोंग कर रहे हैं, बट जो n1 है वो हमारा ऑड है और जो n2 है वो हमारा इवन है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2। n1 हमारा ऑड है, ऑड के लिए कंडीशन n1 प्लस 1/2 और n2 के लिए कंडीशन n2/2। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा n1 प्लस 1। इधर जहाँ पे 1 है तो जहाँ पे वो 1 है नहीं, तो n प्लस 1 डजेंट इक्वल्स टू n2। तो n1 n2 के इक्वल नहीं आया है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट 1 1। फंक्शन इज़ नॉट 1 1। अभी हमें जहाँ से ही जस्टिफाई हो गया कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होएगा, बट इसके लिए पहले हम ऑन टू का भी चेक कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। 9th क्वेश्चन के 3 जो केसेस थे वो मैंने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर दिए हैं। वहाँ पे हमने फंक्शन को देखा था कि 1 1 है या नहीं है। तो 2 केसेस में हमारा जो फंक्शन था वो 1 1 आया था, थर्ड केस में हमारा फंक्शन 1 1 नहीं आया था। क्लियर हमें वहीं से हो गया था कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। तो ऑन टू भी देख लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू के लिए हम देख रहे हैं। हमारा फंक्शन होता है y इक्वल्स टू हमें f ऑफ n के इक्वल प्रूफ करना है। तो f ऑफ n, तो सबसे पहले ऑड के लिए देखते हैं n प्लस 1/2, वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल्स टू y। तो 2 हम उस साइड लेके जाएंगे, n की वैल्यू निकालेंगे हम जहाँ से, तो n पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव। तो n की जो वैल्यू है वो होगी 2y माइनस 1 इक्वल्स टू n। अब हमारा ऑड के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। हम y की कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसके लिए हमारी जहाँ पे क्या पड़ी है प्री इमेज आती है। तो y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आया 1, जो कि ऑड है क्योंकि n हमारा ऑड आना चाहिए। फिर हमने 2 पुट करा, 4 माइनस 1 तो ये आ गया 3, तो ये भी ऑड है। y की हम कितनी भी वैल्यूज़ पुट करते रहें तो वहाँ पे हमारी n की वैल्यू है वो हमेशा ऑड ही आ रही है। तो जहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा फंक्शन ऑन टू है। अब हम जहाँ पे देख लेते हैं इवन के केसेस के लिए, तो y इक्वल्स टू f ऑफ n। अब इवन के लिए हमारा n/2 होता है, तो n की वैल्यू निकालेंगे, 2 हमारा उस साइड चला जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू 2y आई है। अब हम इसको भी देख लेते हैं। हम y की वैल्यू नेचुरल नंबर जब पुट करेंगे तो हर बार क्या आएगा इवन नंबर आएगा। 2 पुट करा तो 4 आया। इट मीन्स ये कंडीशन भी जहाँ पे सेटिस्फाइड होगी। y की हम जहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं तो आंसर हमेशा हमारा इवन आ रहा है। तो इसके लिए रीज़न लिख देते हैं, एवरी y हैविंग प्री इमेज इन डोमेन। हमारे हर एक y के लिए हमारी क्या पड़ी है प्री इमेज पड़ी है डोमेन में। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया। बट हमने देखा हमारा फर्स्ट और सेकंड केस में फंक्शन क्या आया था 1 1 आया था, बट थर्ड केस में फंक्शन 1 1 नहीं आया था। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं होएगा, और यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं हम। तो हमें गिवन क्या था, जहाँ पे फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल नंबर का फंक्शन गिवन था f ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 1/2। अगर n ऑड है, अगर n इवन है तो n/2 आएगा। हमें स्टेट करना था कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, और आंसर को जस्टिफाई करना था। पहले हमने फर्स्ट केस में लिया, हमने 1 1 प्रूव करना चाहा। पहले हमने देखा कि हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। उसके लिए हमारी अलग अलग केसेस बनेंगी। फर्स्ट केस हमने लिया ऑड का, तो हमने लेट कर लिया कि जो n1 n2 है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग तो कर रहे हैं, बट वो ऑड भी हैं। ऑड हैं तो हमने फंक्शन लिया। ऑड के लिए हमारा n प्लस 1/2 था, वैल्यू पुट करी तो हमारा n1 n2 के इक्वल आ गया, जहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 प्रूफ हो गया। फिर सेकंड केस हमने इवन वाला ले लिया। इवन के लिए हमने फंक्शन लिया जहाँ पे n/2 था,
तो n1/2 n2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो n1 n2 के इक्वल आया, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1। फिर थर्ड केस हमने जो लिया था वहाँ पे हमने क्या लिया, n1 को ऑड ले लिया, n2 को इवन ले लिया। फिर 1 1 के लिए हमें n1 को n2 के इक्वल प्रूफ करना था, हमने n1 की वैल्यू डाली, n2 की डाली फंक्शन से, फिर हमारा जहाँ पे n+1 इक्वल्स टू n2 आ गया, बट हमारा n1 तो n2 के इक्वल आया नहीं है, तो फंक्शन हमारा जहाँ पे क्या हो गया नॉट 1 1। फिर हमने इसको क्या करा, वो ऑन टू प्रूफ करा, जहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एन हमें करना पड़ेगा। पहले हमने ऑड का केस लिया, ऑड के लिए हमारा n+1/2 होता है, जहाँ से n की वैल्यू निकाली। फिर अगर हम जहाँ पे y की कोई भी वैल्यू डालते हैं, मीन्स के नेचुरल नंबर जब पुट करेंगे हमारा n ऑड आएगा, तो यही हमारे फर्स्ट केस का था पार्ट। फिर हमने जहाँ पे सेकंड केस लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, अब हमने n को इवन लिया है, तो 2 की वैल्यू हमारे जहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 2 × y आ गई। फिर हमने देखा हम y की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारी n की वैल्यू इवन आ रही है। इट मीन्स y की वैल्यू डालने से y की जो है हमारी प्री इमेज पड़ी है डोमेन में, y की अगर डोमेन में प्री इमेज पड़ी होती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है ऑन टू। देन हमने बट लास्ट के जो थर्ड केस था, थर्ड केस में हमारा फंक्शन 1 1 नहीं आया था, फंक्शन 1 1 नहीं आया है तो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट बाइजेक्टिव। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था।